तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और पोस्टें भी ठीक ठाक ही कहूँगा मैं, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भाई, एग्ज़ाम के लिए और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी। स्मार्ट स्टडी और जो न्यू पैटर्न एनालिसिस है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कैसे आप के अंदर बढ़िया से परफॉर्म करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेटेजी रहेगी, सिलेबस, जैसा कि आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम का सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं होगा सिलेबस क्या है तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कैसे करेंगे। देन उसके बाद उसको PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी एग्जाम के अंदर वो है मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। भाई में तो 30 नंबर की कंप्यूटर आ ही रही है, वैसे ही वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी और राजस्थान के और सब्जेक्ट्स। नाउ वन बाय वन देखते हैं हम प्रॉपर हमारी एग्ज़ाम के अंदर कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जनरल साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये 38 क्वेश्चन है एंड 76 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे और बैकग्राउंड मार्क्स आ जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल साइंस एंड हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैं इसमें कहूँगा पॉलिटी और ज्योग्राफी इंडिया आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है करंट अफेयर्स, राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर इज वेरी गुड, इजीली आप कर सकते हैं। और आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं इसके बारे में, कैसे आप कहाँ से स्टार्ट करें। थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो के अंदर। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिक, मीन्स रीजनिंग एंड मैथ्स है। उसके बाद जनरल कंप्यूटर है। तो देखा जाए तो आपके आधे मार्क्स लास्ट ईयर 3 वाले कवर कर, 30+30+44। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, आउट ऑफ 300 ये 50% मार्क्स तो ये कवर कर रहे हैं। उसके बाद ये सब तो जो ऊपर वाले ही दोनों बोनस मार्क्स हैं, इनमें आप अपना 90% कवर कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में मैं मान सकता हूँ आप अगर 30 मार्क्स भी ले आते हैं, देन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिक, to which you get 90 after 70 easily, and जनरल कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 30 से 25 इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। देन बात करते हैं अपन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी की। मेरा मानना है तो राजस्थानी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो आप हिस्ट्री को लास्ट में रखें, बहुत बढ़िया हिस्ट्री। और बहुत ज़्यादा ये मान सकते हैं कि कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, आपको याद ही करना है। ज्योग्राफी कंसेप्चुअल है, पॉलिटी में भी कंसेप्ट ज़्यादा है, हिस्ट्री में कंसेप्ट हैं ही नहीं। करेंगे मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Then computer is also very important. So are English, Hindi, and current is more important because current से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन भी आजकल स्कीम से पूछते हैं। बेसिकली स्कीम भी आप देखेंगे, अगर इसका प्री का पेपर भी हुआ तो करंट से इतना फोकस नहीं था एग्जाम, जबकि उनको बेसिक फाउंडेशन से क्वेश्चन पूछा है। अगर इंडियन सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री में भी आप एंड में लीजिए कि हिस्ट्री एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। राजस्थान की सब्जेक्ट की तो आप कहाँ से स्टार्ट करें? मेरा मानना है कि आप राजस्थान ज्योग्राफी से स्टार्ट करें और इंडियन में भी आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, देन आप पॉलिटी पे जाएं। पॉलिटी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ आ जाएगी। राजस्थान ज्योग्राफी में समय लगेगा, कॉन्सेप्ट हैं वो, रिवर्स हुआ, लेक्स हुआ, ये पढ़ने ही पड़ेंगे और ये अच्छी तरह से याद करने ही पड़ेंगे, इसके बिना कुछ नहीं है। यही बात मैथ्स और रीजनिंग की मैं मानूंगा, आपको रोज कम से कम 1 घंटा मैथ्स और रीजनिंग को देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स रीजनिंग। देख सकते हैं 90 मार्क्स और ये स्कोरिंग है, इसमें आपको सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। यहाँ आपको नंबर 90 आउट ऑफ 90 लाने में मुश्किल नहीं होगी। 55 क्वेश्चन है और आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरल कंप्यूटर की बात करें तो इसमें भले ही लास्ट में इसको भी उठा सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन 50 नहीं आएंगे, ज़्यादा आएंगे नहीं। रही बात इंडियन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो बात जैसे हमने की ज्योग्राफी फर्स्ट, देन पॉलिटी, बाद आप इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जिसको इकोनॉमिक्स आती है बहुत अच्छे से आएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है। वैसे भी इको सर्वे से आपको
उसमें डाटा ही याद करने पड़ेंगे, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट के डाटा याद करने पड़ेंगे राजस्थान इकोनॉमी में। तो उसके बाद रही बात किसकी, हिस्ट्री की। आप हिस्ट्री उठाइए, और हिस्ट्री में मानूंगा कि आप सभी जगह एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक ही फॉलो करें, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और कंसेप्चुअल आपकी क्लियरिटी उसमें से रहेगी। मैं आपके लिए क्या सोच रहा हूँ, इसी चैनल के ऊपर हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस डालेंगे, जिससे आप हर चैप्टर का शॉर्ट वीडियो, एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। आप वो चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आपने अगर वो वीडियो देख लिया, शॉर्ट वीडियो देख लिया, तो आपकी एक तरह से समरी है, पूरा चैप्टर का एक समरी उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जनरल साइंस है। साइंस लास्ट में बात की जाएगी साइंस की, बिल्कुल ही, इसलिए मैंने लास्ट साइंस ही रखा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और आई हैव गिवन दिस एग्जाम्स, तो आई नो दैट साइंस के इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा डीप आते हैं। हार्ड नहीं होंगे, वो डीप क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अभी आरएस के अंदर देखेंगे तो देखिए ना, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था कि जो आंखों के सामने जो पर्दा आ जाता है क्यों आ जाता है, तो वो प्रोटीन की वजह से होता है। दिस इज बेसिक क्वेश्चन। हमारे आसपास में भी कुछ चीज होती है, लोगों के सामने चाले आ जाते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, और वही चीज है। तो वाला मैं आपको बेसिक साइंस है, जनरल साइंस है, मतलब आपके आसपास की जो साइंस होती है उसी में से क्वेश्चन आता है। और रही बात हमें शायद तक सब खबर कर ही लिया, इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश का बिल्कुल टेंशन ना ले, सेंसेस हुए, ग्रामर हुई, इसके ऊपर हम प्रॉपर पीवाईक्यू सेशन, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। हिंदी की रही बात, तो हिंदी के लिए आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक वीडियो बना दी जाएगी हिंदी के लिए स्पेशल, कि आपको हिंदी कैसे कवर करनी। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इंग्लिश और हिंदी, मानता हूँ अगर ज़्यादा क्वेश्चन भी आया हिंदी और इंग्लिश में, अगर दोनों में से प्रेफरेंस देते हैं हिंदी को, तो हिंदी रख लीजिए और इंग्लिश रख लीजिए। ठीक है। तो बेसिकली यही था। द सिलेक्शन स्ट्रेटेजी इजीली यही रहेगी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जो सिलेबस है उसके टच में ही रखना है। इसलिए सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर, सिलेबस ज़्यादा बढ़िया है, प्रॉपर सिलेबस आपके पास होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। और लास्ट हमने लिखा है सिलेक्शन होगा पक्का है 2025। थैंक यू वेरी मच।